राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं क्योंकि इनका ईवीएम हैक वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका, पुराना हो गया। अब वो तो जनता समझ गई भैया कहाँ ईवीएम हैक हो रही, जहाँ तुम जीतते हो वहाँ ईवीएम ठीक होती है, जहाँ हारते हो वहाँ ईवीएम हैक होती है। अब ये जो एसआईआर को लेकर के, और जब देश का नुकसान होगा तब राहुल गांधी का फायदा होगा। जब ट्रंप कहेगा भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भारत किस तरह से जो है वो तेजी से ऊंचाइयों पर जा रहा है वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देगा। तो जो देश के लिए अच्छा होगा वो इनके लिए बुरा होगा। आज भारत जो है वो विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ चुका है, भारत विश्वगुरु बन रहा है। हमें यहाँ पर बहुत चीज़ों में फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। हमें अपने देश को कमज़ोर करने वाले, अपने देश की जड़ों को काटने वाले चीज़ों से निजात पाने की ज़रूरत है, और इसमें एक बहुत बड़ा काम एसआईआर कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो नया नहीं है। बिहार चुनाव से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर लागू हो चुका है, शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। क्योंकि अब चुनाव भी सामने आ रहे हैं। जैसे बंगाल हो गया, अब कुछ ही महीने में बंगाल चुनाव है, उसके बाद अगले साल सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश है उसका चुनाव होने वाला है, और सबकी नज़र उत्तर प्रदेश चुनाव में ही रहती है। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमिल शमशी जी हैं, तो इनसे बात करेंगे कि एसआईआर के मामले में क्या सोचते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, और जो 12 राज्य हैं जिसमें बंगाल और उत्तर प्रदेश जिसको मेन फोकस किया जा रहा है, क्या असर पड़ेगा, क्या रिएक्शन रहेगा इसमें। क्या नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप। एसआईआर के मुद्दे के बारे में क्या कहेंगे। अब 12 राज्यों में शुरू होने वाला है, क्योंकि पहले भी जो बिहार में लागू हुआ था तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। देखिए, एसआईआर की आवश्यकता इस देश को थी, जिसको समझते हुए चुनाव आयोग इस पे कार्य कर रहा है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी है, बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है, और इसकी ज़रूरत हर मकाम पर पड़ी है। वोटर लिस्टों के संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे वोट फर्जी जो कि देखे जाते थे, जिसको तथाकथित सेक्युलर दल के गुंडे इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, इनफैक्ट बंगाल में तो ये अभी तक होता है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो फर्जी वोट डाल करके चले गए। कोई किसी मरी हुई महिला का वोट बुर्का पहन करके डाल के चला गया, कोई किसी का जो है वो जा करके वोट डाल दिया। रील भी बड़ी मजाकिया वीडियो चलती थी कि वो चाची खाली वोट डालने आती हैं, तो पता चला 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उनका वोट कोई आकर के डाल जाता था। घुसपैठियों के वोट बहुत ज़्यादा कि जो आ करके देश के अंदर घुस गए, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हमारे देश के जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं, जो आज की तारीख में सरकार के विरोधी दल हैं, उनकी मानसिकता ये रही थी कि बस उनका जो है किसी तरह से वोट बैंक बढ़े। आ करके वो घुसपैठियों के और बांग्लादेशियों के वोट जो है वो बना करके और इस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे, ताकि उनका एक वोट टर्नआउट अच्छा निकल के आए, सरकार बने, देश का नुकसान हो, देश के नागरिकों का नुकसान हो, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या करना। लेकिन देखिए, ये इस तरह के जो फर्जी वोटर, जो घुसपैठिए वोटर बने हुए हैं, जो देश के अंदर आ करके देश के अधिकार को खाने का काम कर रहे हैं, उनको निकलना यहाँ से ज़रूरी है। देखिए, भारत एक जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत जो है वो विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ चुका है, भारत विश्वगुरु बन रहा है। हमें यहाँ पर बहुत चीज़ों में फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। हमें अपने देश को कमज़ोर करने वाले, अपने देश की जड़ों को काटने वाले चीज़ों से निजात पाने की ज़रूरत है, और इसमें एक बहुत बड़ा काम एसआईआर कर रहा है। तो मतलब एसआईआर के आने से फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है। तो फिर ये जो विपक्ष में है, चाहे कोई भी विपक्ष ले लीजिए, राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी होगी, क्यों विरोध पे लगे हुए हैं। नहीं, मैंने कहा देश को फायदा है। जब देश को फायदा है तो उनको नुकसान है। जब देश का नुकसान होता है तब उनका फायदा होता है। जब देश का नुकसान होगा तब राहुल गांधी का फायदा होगा। जब ट्रंप कहेगा भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भारत किस तरह से जो है वो तेजी से ऊंचाइयों पर जा रहा है वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देगा। तो जो देश के लिए अच्छा होगा वो इनके लिए बुरा होगा, और जो देश के लिए बुरा होगा वो इनको बड़ा पसंद आएगा। क्योंकि ये सवाल जो है वो कभी उसमें देशद्रोहियों से नहीं पूछते हैं, ये सवाल देश प्रेमियों से पूछते हैं। आप देश हित में बात करिएगा, आपसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप देश विरोध में बात करिएगा तो ये अपने सर पे बैठा लेंगे। इनकी ये विचारधारा है। तो मैंने कहा फ़ायदा है, फ़ायदा देश के लिए है, देश के नागरिकों के लिए है। नुकसान इनका है क्योंकि इन्हीं ने फर्जी वोटरों की एक झड़ी बना करके रखी थी, अपना वोट टर्नआउट दिखाने के लिए, अपना जो है वो एक वोट बैंक को सजोने के लिए, अपनी वोट बैंक की घटिया राजनीति को करने के लिए इस तरह से काम ये करते आए थे। तो इनके लिए नुकसान है और जनता देख रही है। वोट बैंक की बात की है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि राहुल गांधी हो गए, इतने बड़े नेता विपक्ष के हैं, वो आरोप लगाते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करा रही है इस समय बीजेपी।
लगता है आपको ऐसा है? देखिए, राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाज़ा है, राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। 2014 में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से लेकर के अब तक राहुल गांधी ने इलेक्शन हारने का एक रिकॉर्ड कायम किया। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन हार रहे हैं, लगातार कांग्रेस को और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों को भारत की जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, पीडीए को जो है वो अपना एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कह दिया पीपल डिनाइड अखिलेश, पीडीए पीपल डिनाइड अखिलेश, अखिलेश को नकार दिया। इस तरह की विचारधारा के लोगों को नकार रहे हैं, क्योंकि अब ये नया भारत है। ये भारत जो है वो भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना चाहता है, और उनको पता है कि भारत को विश्वगुरु बनाने में अगर कोई सक्षम नेतृत्व है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। दूसरी, राहुल गांधी की मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं क्योंकि इनका ईवीएम हैक वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका, पुराना हो गया। अब वो तो जनता समझ गई भैया कहाँ ईवीएम हैक हो रही, जहाँ तुम जीतते हो वहाँ ईवीएम ठीक होती है, जहाँ हारते हो वहाँ ईवीएम हैक होती है। अब ये जो एसआईआर को लेकर के, और वो पीछे वो एक आजकल बड़े उस पर रील्स में एक वायरल सर हैं, उनकी नकल बना करके और एलईडी स्क्रीन पर आकर के खड़े होकर के जिस तरह से राहुल गांधी वो अपना वो करते हैं, तथाकथित अपना सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम लेकर के आते हैं, जो कि सुतली बम से भी कमज़ोर है, जिसको वो हाइड्रोजन बम कहते हैं, उसको लेकर के आते हैं, आके खड़े होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वोट चोरी, और दरअसल वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये देख रहे हैं अगली हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना है, ये अपनी अगली हार की तैयारी कर रहे हैं। ये बिहार की हार का ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, अभी जो है वो अन्य राज्यों में हारने जा रहे हैं, वहाँ का ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, 29 में फिर से देश में हारेंगे, उसका ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, 27 में उत्तर प्रदेश में हारेंगे, उसका ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे। ईवीएम को तो भैया कब तक बदनाम करेंगे, कोई ईवीएम तो ये एक्सपोज हो गया ना मामला, ईवीएम को जो है वो क्लीन चिट अब मिल ही चुकी है, जनता भी जानती है, जनता भी बखूबी समझ रही है कि इनके जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। तो ये अपने जो है वो अपने लिए वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सामने आता है कि राहुल गांधी लगातार जेनजी को भड़काने का प्रयास करते हैं। इनके दिमाग में ये है कि साहब वो फलाना जगह जैसा हुआ वैसा यहाँ हो जाए, क्योंकि चुनाव से तो हरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी को। जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। ये कहते हैं वोट चोरी, हम कहते हैं दिल चुराए हैं जनता के नरेंद्र मोदी जी ने। जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व बसता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि देखिए, जेनजी को भड़काने का प्रयास न कीजिए। मैं आपको बता दूँ, जेनजी भी नरेंद्र मोदी के साथ है, और अभी अगर आप जाइए और जाकर के किसी 8-9 साल, जिसको अभी जन अल्फा कहा जाता है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अब आपको आगे की बहुत ज़्यादा दूर पर जा करके किसी जनरेशन पे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अब आप जो है वो किसी को भड़काने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जनता आपके भड़काने में आने वाली नहीं है। 70 साल आप भड़का करके देख चुके, बेवकूफ़ बना करके देख चुके। अब आपके बेवकूफ़ बनाने में, आपके छल में, आपके कपट में भारत की जनता किसी भी प्रकार में, कोई भी वर्ग, ना युवा ना महिला, कोई नहीं आने वाला। सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर संपूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं और आंखों में एक सपना लेकर के बढ़ रहे हैं, सशक्त भारत बनाने का, अखंड भारत बनाने का, और भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना। अच्छा, अभी एक वीडियो भी उनका आया है 2 दिन पहले, एक और हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा हरियाणा का जो चुनाव था वो पूरी तरह से हैक कर दिया था, पूरी वोट चोरी कर दी थी। एक ही महिला जो है बार बार वोट डाल रही है, उन्होंने बहुत सारे उसके वोटर आईडी कार्ड भी दिए। क्या कहेंगे इस बारे में? इस सवाल ये पैदा होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सारी बात हाइड्रोजन बम लेकर के आते, कहा था उससे पहले न्यूक्लियर बम फोड़ा, न्यूक्लियर बम पता ही नहीं चला कहाँ गया। न्यूक्लियर बम तो इनका वो निकल गया, दिवाली में फूस पटाखा निकलता है जैसे, वैसा हो गया। उसके बाद ये अपना हाइड्रोजन बम लेकर के आए, वो भी जो है वो बिल्कुल नकारा साबित हुआ, उन्हीं की तरह जैसे वो खुद हैं उसी तरह से उनका बम भी साबित हुआ। तो दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि एक शिकायत तो करा देते मेरे मालिक, एक तो शिकायत कर देते, एक शिकायत तो करा देते। आके खड़े होकर के वहाँ पर एलईडी स्क्रीन के सामने कहते हो कि हम लोकतंत्र को बचाने आए, उसी दूसरी लाइन में कहते हो कि लोकतंत्र को बचाना हमारा काम नहीं है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है देश को बेवकूफ़ बनाना, आपका काम है देश को लूटना, आपका काम है अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। और लेकिन मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूँ कि भारत का हर वर्ग, भारत की हर जाति, भारत का हर एक निवासी इस बात को अपने दिल में, इस बात का विश्वास रखता है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सही नेतृत्व है। बाकी अब आपके छलावे में, बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। हरियाणा में आपने जिस तरह का वो ला करके दिखाने का प्रयास किया था, आप देखिए सोशल मीडिया पर मौजूद है सारे प्रमाण आ करके, और लोगों ने उसको खुद बताया कि किस तरह से आपके ही झूठ सोशल मीडिया पर लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। 2 बातें आती हैं, दोगला चरित्र यहाँ पर नजर आते हैं। एक तरफ हरियाणा में कह रहे हैं कि एक ही आदमी के
9-9 10-10 वोटर आईडी कार्ड है और अलग अलग जगह वोट डाल के आता है। दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग एसआईआर लाती है ताकि जो उनके डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड है उनको हटाया जाए, तो उसका विरोध करते हैं। तो ये दोगलेपन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कह तो रहा हूँ ये इनके एक्सपेरिमेंट हैं। ये अपनी हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना उसकी तैयारी करके चलते हैं। ये होता क्या है ना, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है टॉपर, एक होता है फेलियर। जो फेल होने वाला बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मैं इल्ज़ाम किस पे लगाऊंगा, बहाना क्या बनाना? क्या मैं बहाना बनाऊंगा, किस कारण से। तो राहुल गांधी अपने फेलियर पे ध्यान दें। राहुल गांधी क्यों लगातार किस वजह, क्या वजह थी कि जनता ने उनकी परिवार को नकार दिया? क्योंकि ये एक परिवार का दल था, परिवारवाद था। भारत परिवारवाद से ऊब चुका था, क्योंकि अपने परिवार को सजोने के लिए आपने भारत की मटिया मेट करने का काम किया। 70 साल आपने भारत का भट्टा बैठालने का काम किया। आज भारत अपने विकास की, अपने तरक्की के अधिकार को अगर पा रहा है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के विजन, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल 2027 में, यहाँ भी आएगा वो मुद्दा, तब क्या, किस तरह की रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए ये यूपी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में ये मन बना चुकी थी कि अब किसी भी ऐसे दल को सत्ता नहीं देनी है कि जो अपने परिवार का, अपने घर का और अपना भला करने की बात करे, देश का और प्रदेश का भला करने की बात ना करे। 2017 में जिस तरह से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा था, 2022 में फिर से नकारा था, 2027 में भी नकारेगी। और ये सब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि दिखाने के लिए अब वो चुनाव हारेंगे तो किस पर ठीकरा फोड़ेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब वो खिसियानी बिल्ली तो खंबा तो नोचेगी न जा करके। तो ईवीएम को कह लिया, चुनाव आयोग को कह लिया, एसआईआर को कह लिया, हर तरह की बातें करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर ली। कभी भारत की जनता को जो है वो सीए एनआरसी के नाम पे भड़काते हैं, कभी किसान बिल के नाम पे भड़काते हैं, कभी जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे भड़काते हैं, कभी एसआईआर के नाम पर भड़काते हैं, कभी फलाना के नाम पे। तो आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप ये भी तो देखो कि भड़क नहीं रही है। जो आप जलाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी चूल्हे में आग भी नहीं है, आपकी लकड़ी में आग नहीं है। और बिहार में, अन्य राज्यों में जिस तरह से थाली लेकर के बिरयानी बटने के इंतजार में आप लोग बैठे हैं, ये भी देख लीजिएगा कि उस बिहार में और उन राज्यों में जहां पर कि आप तैयारी कर रहे हो, उन राज्यों में जहां पर आप बिरयानी पका रहे हो, उसके चूल्हे में भी आग नहीं है, आपकी आग ठंडी पड़ी है और जनता अब आपको आग देने वाली भी नहीं है।